उत्तर भारत के हृदय में बसी, सरयू नदी के किनारे बसी नगरी अयोध्या केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक संस्कार, एक धरोहर, एक विश्वास है। यहीं से आरंभ होती है भारत के सबसे महानतम ग्रंथ रामायण की यात्रा। यहीं से जुड़ी हैं असंख्य परंपराएं, वंश, युद्ध, आक्रमण और पुनर्निर्माण की कहानियां। यह नगर न केवल भगवान राम की जन्मभूमि है, बल्कि इसे सप्त मोक्षपुरी में से एक माना जाता है, अर्थात वह स्थान जहां मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु इस नगर का इतिहास केवल धर्म से नहीं जुड़ा, बल्कि राजनीति, स्थापत्य, संस्कृति, संघर्ष और अस्तित्व की निरंतर लड़ाई से भी बुना गया है। पुराणों के अनुसार अयोध्या की स्थापना ब्रह्मा जी के मानसपुत्र मनु ने की थी। उन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहला नगर बसाया, जिसे उन्होंने अयोध्या कहा, जिसका अर्थ होता है जिससे लड़ा न जा सके। यह नगर स्वर्ग की तरह सजाया गया था। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को यह राज्य सौंपा गया। यहीं से आरंभ होता है इक्ष्वाकु वंश, जिसे सूर्य वंश भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र इस वंश के प्रथम राजा बने। उनके नाम पर ही वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा गया। राजा हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु, अजन सभी यशस्वी राजाओं की परंपरा इस वंश में चली। ये वंश आगे चलकर राजा दशरथ और फिर भगवान श्रीराम तक पहुंचता है। राजा दशरथ सूर्यवंशी वंश के शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ को वर्षों तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। राम कौशल्या से, ज्येष्ठ पुत्र भरत कैकेयी से, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा से। भगवान श्रीराम का जन्म त्रेता युग में चैत्र मास की शुक्ल नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में अयोध्या नगरी में हुआ था। राजा दशरथ के यहाँ जब वर्षों की तपस्या के बाद श्री राम का जन्म हुआ, तो अयोध्या की गाथा ही बदल गई। इस दिन को आज भी राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। राम के जन्म के समय समस्त अयोध्या में दिव्यता, उल्लास और मंगल ध्वनि व्याप्त थी। ब्राह्मणों ने वेद पाठ किए, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण नगर दीपों से सुसज्जित किया गया। राम ने अयोध्या को धर्म, न्याय और मर्यादा का प्रतीक बना दिया। राम के राज्य को ही राम राज्य कहा गया, जहां कोई दुखी न हो, कोई भूखा न हो। आज भी राजनीति से लेकर धर्म तक में आदर्श माना जाता है। यह युग धार्मिक शासन प्रणाली की सर्वोत्तम परिभाषा बन गया। महाभारत में अयोध्या के राजाओं का उल्लेख आता है। श्री राम के वंशज लव और कुश ने अयोध्या और उसके उपनगरों को विकसित किया। माना जाता है कि लव ने लवपुर, वर्तमान लाहौर, और कुश ने कुशावती बसाई। अयोध्या कालांतर में एक समृद्ध नगरी रही। ईसा पूर्व 6ठी सदी में जब गौतम बुद्ध का उदय हुआ, तब अयोध्या में बौद्ध धर्म भी पनपा। कई स्तूप और विहार यहां स्थापित हुए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में अयोध्या की यात्रा की और लिखा, यहां हजारों बौद्ध भिक्षु रहते थे। बड़ी संख्या में स्तूप और मंदिर थे। 11वीं शताब्दी से अयोध्या पर मुस्लिम शासकों की, आप कह सकते हैं, नजर पड़ी। फिर 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर एक मस्जिद बनवाई, जिसे इतिहास में बाबरी मस्जिद कहा गया। यहीं से अयोध्या की सबसे विवादित यात्रा असल में शुरू हो गई। 16वीं शताब्दी से हिंदू समाज यह मानता रहा कि बाबरी मस्जिद उसी स्थल पर बनी है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। स्थानीय संतों और साधुओं ने कई बार वहां पूजा का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में राम जन्मभूमि को लेकर कई मुकदमे दायर हुए। 1853 में पहला संघर्ष दर्ज हुआ, जब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच टकराव हुआ। फिर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित स्थल को 2 भागों में बांट दिया। अंदर मुसलमानों को नमाज की अनुमति दी गई और बाहर चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा की। 22 दिसंबर 1949 की रात को रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में प्रकट हुई। प्रशासन ने इसे विवाद मानते हुए गेट सील कर दिया और मामला न्यायालय में चला गया।
1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया। 6 दिसंबर 1992 को लाखों सेवक अयोध्या पहुंचे और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में दंगे और अशांति फैल गई। केंद्र सरकार ने लिब्राहन आयोग का गठन किया। 1950 में पहला मुकदमा गोपाल सिंह विशारद द्वारा दायर किया गया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी दावा किया। 1989 में रामलला विराजमान के नाम पर मुकदमा दायर हुआ। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को 3 भागों में बांट दिया। 1/3 रामलला विराजमान को, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन ये फैसला सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पूरा 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को दी जाए। मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दी जाए। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया कि वहां पहले मंदिर था। राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक ऐतिहासिक और धार्मिक आंदोलन का परिणाम है, जो भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भव्य भूमि पूजन हुआ और मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में तेजी से जारी है। यह भारत की आस्था, संस्कृति और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। रामलला को भव्य नए मंदिर में स्थापित किया गया। लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। अयोध्या केवल एक नगर नहीं है, यह सनातन संस्कृति की आत्मा है। यहाँ का कण कण, गली गली राम से ओतप्रोत है। यहाँ मंदिर की घंटियां, सरयू की लहरें, तुलसीदास की चौपाइयां और राम की मर्यादा, ये सब मिलकर अयोध्या को एक ऐसी दिव्य चेतना देते हैं जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यह नगर आज एक आस्था का प्रतीक, एक राष्ट्रीय एकता का केंद्र और भारत की आत्मा के रूप में फिर से स्थापित हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।